नमस्कार दोस्तों, अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे थे ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखो यहाँ पर एफ की होल्डिंग देखो, इस स्टॉक के अंदर 23.73% है और डी की होल्डिंग देखो 9% है और प्रमोटर की होल्डिंग देखो यहाँ पर 11% है। तो ओवरऑल 11, इसके साथ हम जोड़ लेते हैं 23 तो हो गया 30 एंड डी को जोड़ लेते हो तो 9 हो गया 40। नॉर्मली 45% होल्डिंग बड़े प्लेयर्स की इस 40 रुपए के एक छोटे से स्टॉक के अंदर है, जिसकी मार्केट कैपिटल 55,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और ये स्टॉक आने वाले समय में 2-3 साल के अंदर मल्टी बैगर होने वाला है, क्योंकि ये एक एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। और अगर आप लोग वाकई में एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे थे तो ये वीडियो वाकई में आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। एक मल्टी बैगर रातों रात तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ समय में एक करोड़पति या फिर मल्टी बैगर स्टॉक जो आपकी वेल्थ को कम से कम 10 से 20 गुना कर दे, ऐसा स्टॉक आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखो, प्रमोटर की होल्डिंग आपके सामने है, एफ की होल्डिंग देख लो, डी की होल्डिंग देख लो एंड पब्लिक की होल्डिंग देख लो 39% है एंड अदर भी देखोगे तो 16% है। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा माल तो बड़े प्लेयर ने उठाया है। बात करते हैं थोड़े से फंडामेंटल की, तो यहां पर रेवेन्यू देखो साल दर साल इंक्रीज हो रहा है। कहां 33, कहां 65, कहां 59, कहां 65, कहां 10,000, 40% की बढ़ोतरी 2025 में। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। प्रॉफिट के साथ साथ बात करते हैं सिर्फ क्या प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, नहीं, अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैश भी बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है वो कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, सिर्फ किताबों में नहीं दिखा रही कि हम प्रॉफिट बना रहे हैं ना। यहां पर देखो कितना कम इसका जो नेट कैश फ्लो होता था और आज देखो नेट कैश फ्लो कहां है। इनकम स्टेटमेंट की बात करता हूं, सीधा एनुअली बेसिस पे आता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है सेल्स बढ़ रही है, कोई अदर इनकम से ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही है कि मेन कोर बिजनेस से ही कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। क्वार्टरली बेसिस अगर आप ध्यान दो तो 2024 में 2974 करोड़ का था और अगर आप इसी साल देखो तो 4236 करोड़ का है। आप साल दर साल भी देखोगे तो आपको यहां पर बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। थोड़ा सा मैं आपको बैलेंस शीट के ऊपर भी ले जाना पसंद करूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल देख सकते हो यहां पर, रिजर्व एंड सरप्लस को देखो, कहां ये माइनस में हुआ करता था पिछले 3 सालों से, लेकिन अब लगातार ये प्रॉफिट में आ चुका है और अपनी कैश एंड रिजर्व को भी इसने मेंटेन कर लिया है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखो पहले कितनी हुआ करती थी और अब देखो इसने तकरीबन खत्म कर दी है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरिंग भी इसने खत्म कर दी है। थोड़ा सा इसके अंदर कर्जा है, तो मैं आपको डेप्ट इक्विटी रेशो यहां पर दिखा देता हूं। तो अगर आप इस कंपनी की डेप्ट इक्विटी रेशो को देखते हो तो आपको क्या दिखेगा कि यहां पर जो कंपनी का देखो पहले 1.73% की जो रेशो थी, है ना, इतनी ज्यादा रिस्की थी, आज वो 0.05 आ चुकी है। तो ओवरऑल रिस्की कंपनी नहीं रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रेड पेएबल अगर 2935 करोड़ के हैं तो इनके पास जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 3866 करोड़ का है। तो ओवरऑल अगर कैश एंड इक्विवेलेंट भी देखो तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों बैलेंस शीट कैश रिच है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कैश फ्लो प्लस में है, और क्या चाहिए कंपनी के छोटे से स्टॉक में। अब आप लोगों को ले चलता हूं इसके चार्ट के ऊपर। दोस्तों करंट भाव चल रहा है 40 रुपए 82 पैसे। नीचे की तरफ अगर आप 37 से 33 के भाव में इसे खरीदते हैं तो बहुत अच्छी सपोर्ट यहां पर देखने को मिल रही है। आप लोग देख सकते हो इस रेंज में एक हेड एंड शोल्डर बनाया था जो कि नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर की तरफ निकला। तो काफी ज्यादा बड़े प्लेयर्स यहां पर ट्रैप हो चुके हैं, इस बात को आपको समझना चाहिए। एज पर टेक्निकल बेसिस यहां पर ये बीबी ब्लास्ट जो हुआ था उसको भी अब छोड़ चुका है। तो ध्यान रखिए इसका जो नेक्स्ट मूव नीचे की तरफ 37 से 33 का अगर देखने को मिलता है तो यहां से इसको बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा। लेकिन हम रिस्की नहीं बनेंगे। हमें क्या करना है, हमें ये एक ट्रेंड लाइन जो है वो बना के रखनी है। ये जो ऐसे मैंने बनाई है, बस ये ट्रेंड लाइन आप लोगों ने बनानी है और जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा आप ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे। ध्यान रखना जब भी किसी स्टॉक में पैसा लगाओ कभी भी फुल अमाउंट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो आप
आपको कभी भी ट्रैप कर सकता है, हो सकता है अगले 5 साल 6 साल के लिए ट्रैप कर दे। यहां ले लोगे कोई गारंटी नहीं है चलने की, क्योंकि टेक्निकल बेसिस पे कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ब्लास्ट है। तो सपोर्ट है 37 से 33 ही, यहां पर रिवर्सल आएगा प्लस इस ट्रेंड लाइन का रिवर्सल आएगा, ब्रेकआउट होगा, हम खरीदने के लिए रेडी रहेंगे और आपके लिए वीडियो डालने के लिए रेडी रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेना, ठीक है। इसका ब्रेकआउट आया तो आपका पहला टारगेट होगा 5361, देन इसके ऊपर ये बड़ी ट्रेंड लाइन है जो कि ब्रेक होगी और इसको लेके चलेगी 264, जो कि अगर आप ध्यान से देखो, इसको मिनिमाइज करके यहां पर देखोगे ना, तो इसका पिछला जो रेजिस्टेंस है इसको वहां तक ये पहुंचाएगी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस कंपनी का नाम। दोस्तों ये जो स्टॉक है ये है सुज़लोन एनर्जी। जाकर आप इंटरनेट के ऊपर इसे ढूंढना चाहें तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये रहा आप लोगों का सुज़लोन एनर्जी। दोस्तों जी हाँ, विंड एनर्जी की है, सब कुछ अपना डेप्थ क्लियर कर रहा है, इस चैनल पैटर्न में चलने की कोशिश कर रहा है। यहां से एक बड़ा मूव अब आने वाला है, तो मैं आप लोगों को रिवर्सल भी जरूर बताऊंगा। बस इतना कहना चाहूंगा, कुछ हिस्सा इसमें जरूर लगाइए, अपनी रडार के ऊपर रखिए। जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं उन चीजों के ऊपर काम करिए। जैसे ब्रेकआउट आता है ये बहुत अच्छा मूव देगा और आने वाले समय में मल्टी बैगर हो सकता है। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूं कि भैया हो सकता है आपकी वेल्थ को बिल्कुल तबाह कर दे, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की, लेकिन एक रिस्क लेना बनता है। लेकिन कब? जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, प्लस या फिर बड़ी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। ओवरऑल सिनेरियो फंडामेंटल बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, थोड़ा सा इसमें लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और वीक प्लेयर को बाहर निकालने की भी कोशिश हो रही है। मेरा ऐसा मानना है 37 से 33 का एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे रिवर्सल मिले प्लस ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है पहले तब एंट्री करो, या फिर इस 37 से 33 के पास रिवर्सल आता है तब एंट्री करो, या फिर ऊपर की तरफ अगर आप बिल्कुल सेफ बेट खेलना चाहते हो तो ये जो ग्रीन लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले 61 के, तो आप तब भी रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 37 33 के पास लेंगे तो 53 61 एक प्रॉफिट एरिया भी रहेगा बुकिंग का। बाकी इसके ऊपर अपनी वेल्थ को छोड़ देना है, यानी कि प्रॉफिट वाले हिस्से को। अगर आपने इसमें 10,000 का प्रॉफिट कमाया तो 10,000 का स्टॉक 61 पे बस रखिए, बाकी छोड़ दीजिए, मल्टी बैगर होगा और अच्छा खासा पैसा आपको दे सकता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना, क्योंकि रिस्क आप सब